नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता। चुनावों का सिलसिला तेज हो गया है। जहां तक आप जम्मू की बात करें तो जम्मू के दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और उन्होंने जो कठुआ उधमपुर सीट है वहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने और उनके विरुद्ध जो है कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह ने फॉर्म भरा है। जम्मू में यहाँ पे कांग्रेस की सीट के जो कैंडिडेट हैं वो रमन भल्ला है, उनका नाम आया और कल वो भी अपना नामांकन पत्र भरेंगे। कुछ तेजी आ रही है इन सब में, क्योंकि बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहा है। क्या कारण है, क्या नहीं कारण है। पहले चौधरी लाल सिंह का इंतजार करते रहे, वो कब कांग्रेस में शामिल हो, क्या बातचीत होती रही, वो एक बीती बात हो गई है। लेकिन आखिर में चौधरी लाल सिंह ने अपना संगठन छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन किया और उन्हें वहां से इलेक्शन की टिकट दी। और दूसरी तरफ से सभी को पता था कि रमन भल्ला जो है यहाँ कैंडिडेट हो गए, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके लिए उनका नाम पहले से ही आ रहा था। अब रमन भल्ला जो है वो कल अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और इस बीच में रमन भल्ला से जो IPS ऑफिसर है रथ, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं रमन भल्ला का समर्थन करूंगा। हालांकि इससे पहले वो कह चुके हैं कि मैं 1 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, उसमें से बहुत से मैं विस्फोटक चीजें आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें कुछ बड़े नेता और मुख्यमंत्रियों ने उनके जो काले कर्म है उन सब के मैं बारे में आपको बताऊंगा। अब उसका भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात ये हैं कि जम्मू में भी राजनीति तेज हो गई है। उधमपुर कठुआ में तो है ही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने क्षेत्र में जगह जगह जा रहे हैं, छोटी छोटी जगह में भी जा रहे हैं, वहां पे लोगों को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ से जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो कैंडिडेट है वो गठबंधन का कैंडिडेट बता रहे हैं। हालांकि गठबंधन ने अभी तक कश्मीर के बारे में कुछ नहीं कहा, अभी अनंतनाग के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन चूंकि जम्मू में शायद गठबंधन को लग रहा है कि हमारा बेस नहीं है, कांग्रेस है, कांग्रेस ही यहां लड़ सकेगी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का समर्थन करने की बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर की जो दोनों सीटें हैं उसके बारे में, तीनों सीटों के बारे में कुछ नहीं कहा और तीनों सीटों के लिए वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ है, ना तो गठबंधन के साथ हुआ है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत पहले इन तीनों सीटों के लिए अपने नाम घोषित किया। उन्होंने यही कहा था कि 3 सीटें जो हैं कश्मीर के अंदर, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इलेक्शन लड़ेगी और लद्दाख और जम्मू के लिए उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस को दी जाएगी। यहाँ लाल सिंह का प्रश्न है। लाल सिंह के समर्थन में PDP उतरी थी। कठुआ में जो रामलीला मैदान में रैली हुई, वहां पे PDP के समर्थक जो कोऑर्डिनेटर था, उन्होंने जाकर कहा कि PDP जो है लाल सिंह का समर्थन करेगी, उसके लिए प्रचार करेगी, उनके साथ रहेगी। लेकिन PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वह कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में लाल सिंह के प्रचार के लिए नहीं जाएगी। हालांकि उन्होंने के कार्यकर्ता जो हैं वो जा रहे हैं, लेकिन जहां तक बात है महबूबा मुफ्ती की, उन्हें साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं वहां पे प्रचार करने नहीं जा रही। आपको याद होगा कि वहां का एक दुष्कर्म कांड हुआ था, उसको लेके महबूबा और जो लाल सिंह के समर्थकों के बीच में काफी बड़ी बातें हो गई थी और उस वक्त PDP प्रमुख महबूबा की लाल सिंह और उनके पार्टी कार्यकर्ता, उनके भाई ने काफी खूब प्रशंसा की थी। आपने वो सुना ही होगा, वीडियो आजकल भी वायरल हो रहे हैं। इसी को लेकर वो अपने कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करना चाहती और वो नहीं चाहती कि वह उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर चौधरी लाल सिंह के लिए प्रचार करें। बाकी PDP के कार्यकर्ता कर रहे हैं क्योंकि गठबंधन जो है इनकी मजबूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर से एक बड़ा हादसे की खबर आज सामने आई। जम्मू से श्रीनगर जा रही की यात्री कैब रामबन जिले में बैठी चश्मा के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, STRF और सिविल QRT रामबन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार एक SUV के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से फिसलकर गहरी खाई में गिरने की खबर सामने आई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि वाहन श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रहा था और देर रात करीब 1:15 बजे जिले के बैटरी चश्मा इलाके में 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। सभी मृतक यात्रियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल RDRF के जवान मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के बीच 10 यात्रियों के शव बरामद कर लिए गए। उन्होंने ये भी बताया कि मृतकों में कार चालक जम्मू के अम्बगरोटा के बलवान सिंह उम्र 47 वर्ष और बिहार के पश्चिमी चंपारण के विपिन
मुखिया बैरगंग शामिल हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामबन सड़क हादसे को लेकर दुख प्रकट किया। इस हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन क्षेत्र में गाड़ी के खाई में गिरने से अनेक लोगों के हताहत होने का समाचार बहुत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने हादसे की जानकारी मिलते ही डीसी रामबन बसीरुल हक से बात की। पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल क्यूआरटी मौके पर पहुंच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया व लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हार्दिक संवेदना व्यक्त की। विश्व प्रसिद्ध डल झील किनारे एवं जबरवान की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इसके खुलने के मात्र 6 दिन में ही बाग में करीब 61,000 सैलानी इसकी सैर कर चुके हैं। 55 हेक्टेयर में फैला इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में इस वर्ष 75 प्रजातियों के 17 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। गुलाब, डैफोडिल्स, मस्करी और साइक्लमेन के फूल भी बाग में विविधता बढ़ा रहे हैं। ट्यूलिप गार्डन का वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने उद्घाटन किया था। उन्होंने मार्च के अंत से अप्रैल माह के पहले पखवाड़े तक सैलानियों के लिए आकर्षण का एक नया केंद्र विकसित करने और कश्मीर को सदाबहार पर्यटन केंद्र बनाने के उद्देश्य से इसका निर्माण कराया था। इस बाग के आसपास का वातावरण भी इसके सौंदर्य को बढ़ाता है। ये बाग देश विदेश के सैलानियों को कश्मीर में आने के लिए लुभा रहा है और हर साल ट्यूलिप गार्डन में आने वालों की संख्या बढ़ रही है। बीते वर्ष 3.65 लाख लोगों ने इस बाग की सैर की थी। महबूबा मुफ्ती की बेटी और मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। अमित शाह के बयान पर पीटीपी की मीडिया सलाहकार ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो भाजपा ने पहले से क्यों अफस्पा नहीं हटाया। इल्तिजा ने कहा कि बीजेपी पिछले 5 सालों से राज्य में सरकार चला रही है, साथ ही वे प्रचंड बहुमत में भी हैं, तो पहले उन्होंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। वे पिछले 5 वर्षों से राज्य में सामान्य स्थिति का दावा करते रहे हैं। इल्तिजा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ के लोग समझते हैं कि केंद्र सरकार यहाँ के मुद्दों के लिए गंभीर नहीं है। यदि वह गंभीर होती तो जेल में बंद पत्रकारों को पहले ही रिहा कर दिया होता। इल्तिजा ने आगे कहा कि हजारों लोग जेल में पड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में केंद्र सरकार अफस्पा हटाना चाहती है तो हम इस कदम का खुले दिल से स्वागत करते हैं। और अगर होम मिनिस्टर साहब वाकई में करना चाहते हैं तो उनको एक अच्छी बिगिनिंग ईद से पहले एज अ गुडविल जेस्चर करनी चाहिए कि जो यहाँ इतनी हज़ारों की तादाद में यंग कश्मीरी लड़के हैं, जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो यंग कश्मीरी लड़कों से ही बात करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे कश्मीरी लड़के हैं जो अभी जेल में हैं अंडर यूएपीए, अंडर पीएसए, तो वो उनको भी रिलीज़ करें। जो हमारे जर्नलिस्ट इतने सारे हैं, तो ही शुड स्टार्ट बाय डूइंग दिस, बट वी वेलकम दिस। बट हमारा यही एप्रीहेंशन है कि ये कहीं जुमलेबाजी ना हो, क्योंकि इनको पता है जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने वाले हैं और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, इनकी पोजीशन ना जम्मू कश्मीर लद्दाख कहीं भी इनका ठीक नहीं लग रहा है कि इलेक्टोरली दे विल परफॉर्म। तो ये भी एप्रीहेंशन है कि कहीं ये जुमलेबाजी ना हो। जैसे आपने कहा इलेक्शन से पहले 2019 में कि आप 15 लाख डिपॉजिट करवाएंगे, आप 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो ये कहीं शायद ख्याली पुलाव ना हो। जम्मू में शुक्रवार की शुरुआत हल्के बादलों के बीच हल्की बूंदाबूंदी के साथ हुई। वहीं कश्मीर घाटी के श्रीनगर, बडगाम और जम्मू संभाग के पुंछ और रियासी में बारिश हुई। श्रीनगर में बारिश के बीच लोग छाता लेकर गंतव्य के लिए निकले, वहीं कई लोग रेनकोट की मदद लेकर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते नजर आए। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 30 मार्च तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इससे पहले गुरुवार को जम्मू संभाग के अधिकतर हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। जम्मू में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से चढ़कर 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विजयपुर स्थित एम्स जम्मू में ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से बुधवार को डॉक्टरों के लिए टेली परामर्श सेवा शुरू कर दी गई। इसके लिए डॉक्टरों का संबंधित विभागों के मुताबिक साप्ताहिक रोस्टर जारी किया गया। इस पहल से जम्मू कश्मीर के साथ अन्य राज्यों के डॉक्टरों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। एम्स प्रशासन ओपीडी, डायग्नोसिस सहित अन्य सेवाएं भी अप्रैल में शुरू करने की तैयारी कर रहा है। टेली परामर्श सेवा के माध्यम से मरीजों को उनकी कठिन भौगोलिक स्थिति के बावजूद उच्चतम गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल में मदद मिलेगी। इससे मरीजों को समय और धन की उनकी बचत होगी, जिससे उन्हें अस्पतालों तक जाने की जरूरत नहीं होगी और यात्रा करने की बजाय अपने क्षेत्रीय स्वास्थ्य क्लिनिकों में आसानी से परामर्श ले सकेंगे।
एम्स के निदेशक डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने कहा कि आगामी दिनों में मरीजों की बेहतरी के लिए अन्य चिकित्सा सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से कठुआ में काम कर रही कई प्रवर्तन टीमों ने 29,51,630 रुपये की नकदी और शराब को जब्त किया है। जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर राकेश मनहास ने बताया कि पारदर्शी चुनाव के लिए प्रशासन का ये ठोस प्रयास है। ये कार्यवाही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद करती है और ये सुनिश्चित करती है कि मतदाता अनुचित प्रभाव या दबाव के बिना अपना मत डाल सकें। जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर राकेश मनहास ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तुरंत और निर्णायक रूप से दृढ़ है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से हम एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं। जम्मू शहर में ई बसों के अनुशासनहीन संचालन का आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने गुरुवार को चक्का जाम किया था और आज ट्रांसपोर्टर्स ने ई बसों वालों पर हमला करते हुए उनके साथ मारपीट की। इसी को लेकर आज ई बसों वालों ने अपना पूरी तरह से प्रदर्शन किया और ई बसें पूरी तरह से बंद रखी। उन्होंने कहा कि सवारियों को उनसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं और जब तक उनकी बात का फैसला नहीं होता तब तक वे ई बसें नहीं चलाएंगे। दूसरे प्राइवेट बसें वाले रोज एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के किसी कंडक्टर या ड्राइवर को मारते हैं। बड़े दिन का ड्रामा चल रहा है सर, 4-4, 5-5 दिन हो गए इनको मारते हुए। सर कोई हमें कोई क्या वजह रही जो आपके साथ मारपीट हो रही है? सर कोई नहीं वजह यही है, ये सोच रहे हैं कि ये ज्यादा सवारी ले रहे हैं, इनका सवारी नहीं बन रही हुई। सर जिसको मारा उसने बेचारे रोजे रखे हुए हैं, ऐसे मारा सर। एक रोज चलता सर, 4 दिन पहले ही मारा था। गुंडागर्दी रोज तीसरे दिन चल रही है सर। सवारी हमने काम करना है, जॉब कर रहे हैं, क्या फायदा? किसी को मार देते हैं सर 70 बसें चल रही है हमारी टोटल जम्मू में, कोई नहीं चलेगी। अभी कोई मसला हमारा जब तक सर हमारा कोई मसला हुए ना पुलिस आई है ना कुछ, अभी आई है पुलिस 3 घंटे के बाद सर अभी आई है। अब बस ड्राइवर और कंडक्टर तभी सभी साथ में चलेंगे, बसें तभी चलेंगे जब तक कोई मसला हल होगा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का हंग इलाका भारी हिमस्खलन की चपेट में आ गया है। इसमें कई गाड़ियों के नीचे दबने की खबर भी सामने आई है। ताज़ा हिमस्खलन होने से चारों तरफ मानो बर्फ का सैलाब आ गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। वाहनों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी भी व्यक्ति के घायल होने की कोई खबर नहीं आई है। वहीं 2 वाहनों को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुरक्षित बर्फ की चादर से बाहर निकाल लिया गया है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।